मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। रेप तो बस रेप एक गाली होती है बेटा, बहुत बुरी गाली होती है। डैडी को क्या हो गया अंकल? कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। कैसे कुछ नहीं हुआ है अंकल? वो मुझसे बात भी नहीं करते, मेरे साथ खेला भी नहीं करते अंकल, अपनी गोद में भी नहीं सुलाते। मैं जब भी उनके पास जाना चाहती हूँ झटके से मेरा मुंह फेर लेते हैं अंकल। ऐसा क्यों है अंकल? ऐसा क्या हो गया है? प्राची, इसका मतलब आपको अपने डॉक्टर अंकल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? योर डैडी विल बी राइट सून। रोएंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं रोएंगे। वो कैसे कहते हैं तुम्हारे डैडी की एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो बहुत जल्दी ठीक हो। डैडी बैठिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना? बोलो। साहब मैं रामू। साहब आप बोलते क्यों नहीं? साहब मैं 3 दिन से बीड़ी भी नहीं पिया साहब। साहब अगर आप ऐसे चुप रहे तो मैं बीड़ी में बम लगाकर फोड़ दूंगा। मैं भी चुप हो जाऊंगा साहब, मैं भी चुप हो जाऊंगा। साहब बोलना पड़ेगा साहब, बोलो ना। रामू बोलो साहब, बोलो। ये क्या बेहुदापन है तुम्हारा? साहब आपने दीदी की शक्ल को देखा है? कैसे फीकी पड़ गई है उनकी शक्ल साहब, कैसे फीकी पड़ गई है। आप गुड़िया को देखो, 3 दिन से स्कूल भी नहीं गई और कहती है डैडी मेरे साथ खेलते भी नहीं। साहब आप बोलते क्यों नहीं? साहब आप बोलते क्यों नहीं? आप एक बार तो बोलिए नो प्रॉब्लम। साहब बोलो ना। रामू डॉक्टर आप तो सब जानते हैं ना डॉक्टर, मेरे साहब को ठीक करिए। बस वो मेरे साहब को ठीक करिए डॉक्टर साहब, मेरे साहब को ठीक करिए। वो भी ठीक हो जाएगा। मैं तो सहन नहीं करूंगा डॉक्टर साहब, मैं तो सहन नहीं करूंगा। रामू रोते नहीं। डॉक्टर किस लिए होते हैं? मरीजों को ठीक करने के लिए होते हैं ना। तो तुम्हारे साहब जब तक बीमार हैं तुमको ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। चलो प्राची बेटे को लेकर बाहर जाओ, उनका मूड फ्रेश करना है कि नहीं करना है? करना है ना, तो लेके जाओ। प्राची बेटे भाई एक साथ जरा बाहर जाओ। और तुम में से कोई नहीं रोएगा। चलो सब ठीक हो जाएंगे, चलो सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। पूनम एक मिनट। पूनम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं। तुम लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? नॉर्मल है डॉक्टर। नहीं, पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब सेक्सुअल रिलेशन से है। तो वो नहीं तुम्हारे
झिझकना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वारी है, तो प्लीज थोड़ा सा। इधर कुछ दिनों से मैं काम में इतना व्यस्त थी कि इन्हें सही से समय ही नहीं दे पाई, लेकिन उस बात का मयंक की तबीयत से नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इलाज का ही हिस्सा है। पूनम देखो, डॉक्टर कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, और मैं डॉक्टर होने के अलावा फैमिली फ्रेंड भी हूं, तो मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। बात दरअसल ये है कि मयंक की हालत ठीक नहीं है। इतनी हैवी डोज के बाद भी वो डिप्रेस्ड होता जा रहा है, और जिस स्पीड से हो रहा है, इट्स वेरी सीरियस। वो ठीक तो हो जाएंगे ना विनोद? हाँ, बस वो बोलने लगे, उसके जो जुबान को ताला लगा है उसका कारण हमें पता चल चुका है। वो बोलने लगे तो हम सजेशन के सारे उसको सही कर देंगे, और बिल्कुल बोले, बस थोड़ा सा बोलने लगे वो ठीक तो हो जाएंगे ना विनोद? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे, बस उसके मन की चुभी फांस को हम निकाल दें और मुक्ति दिलाएंगे उन्हें, और बिल्कुल ठीक हो वो जाएंगे। ठीक तो हो जाएंगे ना विनोद? पूनम, ऐसे मत करो। मैं भी अपने मन का डर व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन उससे होगा क्या? दोस्त है मेरा, पर बात यह कि पूनम, तुम्हें आज फिर से सजना संवरना होगा। मयंक के लिए फिर से सजना संवरना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अपनी सुहागरात पे सजी थी। इसका मन पत्थर हो चुका है, और उसके पत्थर हो चुके मन में तुम्हें तरंगें पैदा करनी होंगी। ये तुम्हारी स्त्रीत्व की परीक्षा है पूनम। गो अहेड पूनम, गो अहेड पूनम, गो अहेड। गो अहेड पूनम। प्राची बेटे, मयंक, कुछ बोलो मयंक, कुछ बोलो मयंक, मेरे लिए कुछ बोलो मयंक। मयंक, प्राची ने एक बार पढ़ लिया। हाँ, वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि डॉक्टर रेप क्या होता है। मयंक, हम क्या कहें उसको? कुछ तो बोलो मयंक, अपने दिल की बात मुझसे तो कहो मयंक। कुछ बोलो मयंक, कुछ बोलो, कुछ बोलो मयंक, कुछ तो बोलो मयंक।
को संभालो मयंक। खुद को संभालो मयंक। अरे तुमने गुनाह नहीं किया है, तुमने गुनाह नहीं किया, गुनाह उन आदमियों ने किया है तो तुम। मैं भी एक आदमी हूँ। हाँ हो एक आदमी, लेकिन जिन्होंने अपनी बेटी के साथ गुनाह किया वो बीमार है, मानसिक रूप से रोगी है वो। मैं भी एक बेटी का बाप, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं भी नेट पर सेक्सी फिल्म्स देखता हूँ। मयंक, उस सब लोगों के अपनी पत्नी से संबंध खराब थे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेहद प्यार करती है। मैं अपनी बेटी को बेहद प्यार करता हूँ। डैडी, मयंक, ये कुदरत का नियम है। हर बाप अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है, हर माँ अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती है, तो इसमें अलग क्या है? ये कुदरत का नियम है मयंक। लेकिन जैसे मैं अपनी गुड़िया को, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हूँ, उससे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, मेरी गुड़िया वो अखबार वाली गुड़िया बन जाती है और कहती है नो डैडी नो, नो डैडी नो, नो नो डैडी नो, नो डैडी। एम्बुलेंस भेज दो, मैं डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ। पूनम, मयंक को क्या हुआ विनोद? मयंक, मयंक को नींद आ गई है पूनम, एक लंबी नींद। मतलब? अभी बेहोश है लेकिन शायद कोमा में भी जा सकता है। नहीं मयंक, नहीं मयंक, मयंक, उठो मयंक। अगर चुप रहता तो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या भी कर सकता था। नहीं, एंटी सर्कल आने में पागल भी हो सकता था। मैं तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं किससे रूठूंगी मयंक? कौन मुझे मनाएगा? ये कैसा युग है? बुरे मनुष्यों के पाप की आग निर्दोषों को जला रही। डॉक्टर अंकल, आपने कहा था मेरे डैडी ठीक हो जाएंगे। वो ठीक क्यों नहीं हो रहे अंकल? आप मुझे बताइए मेरे डैडी को क्या हो गया? वो ठीक क्यों नहीं हो रहे अंकल? क्यों नहीं ठीक हो रहे अंकल? मेरे को बताना पड़ेगा। अभी सिर्फ बेहोश हैं, सिर्फ बेहोश है बेटा। अगर तुम उन्हें बुलाओगी तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे वापस। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, और उन्हें जागना होगा। तुम बुलाओगी तो। डैडी, डैडी, डैडी